जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में टॉपिक है कि हाउ टू ज्वाइन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक के कई सारे उच्च अधिकारी के पोस्ट होते हैं। वैसे ही एक 12वीं के लेवल पे इंडियन आर्मी में एक पोस्ट का नाम है क्लर्क। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये देखने वाले हैं कि इंडियन आर्मी में आप क्लर्क पोस्ट के लिए कैसे ज्वाइनिंग ले सकेंगे, यानी कि क्लर्क में इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग लेने से संबंधित ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स बताई जाएगी। जैसे में ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन ये बताई जाएगी कि इंडियन आर्मी में क्लर्क पोस्ट को ज्वाइनिंग लेने के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब तो आप समझिए कि 12वीं के लेवल पे। तो हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं कि आपको इंडियन आर्मी में क्लर्क पोस्ट में ज्वाइनिंग लेने के लिए 12वीं में आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए टोटल, और सभी विषय में आपका कितना परसेंटेज होना अनिवार्य है। और उसके बाद ये भी देखें कि इंडियन आर्मी में क्लर्क पोस्ट को ज्वाइनिंग लेने के लिए आपका मिनिमम एज कितना होना चाहिए और मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। और उसके बाद कई सारे कंडीशन भी दिए गए हैं इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग लेने के लिए, जो हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप डिटेल देखने वाले हैं। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। इंडियन आर्मी में सिलेक्शन प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग लेने के लिए। जैसे में फिजिकल टेस्ट, तो फिजिकल टेस्ट में आपको कितना किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, कितना मिनट में, उसके लिए आपको समय सीमा कितना दिया जाता है। एक बार में बच्चों के लिए दौड़ के लिए जो तैयार करवाया जाता है, यानी बैच जो बनती है वो कितनी की बैच बनती है और उसमें से कितना कैंडिडेट सिलेक्ट हो पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इस तरह का संपूर्ण जानकारियां देखने वाले हैं। और उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात की जाए तो इंडियन आर्मी में सोल्जर क्लर्क को ज्वाइनिंग लेने के लिए आपका हाइट, वेट, चेस्ट कितना होना चाहिए, जो हम लोग इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बात आती है कि रिटन टेस्ट में, तो रिटन टेस्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि रिटन टेस्ट का एग्जाम पैटर्न देखेंगे, यानी एग्जाम पैटर्न में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन से विषय से कितने सवाल पूछे जाएंगे और ये सभी सवाल कितने मार्क्स के होंगे और ये सभी सवाल को सोल्यूशन करने के लिए आपको समय सीमा कितना दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं इंडियन आर्मी की रिटन टेस्ट में। तो इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारियाँ बताई जाएगी। यदि आप भारत का सुरक्षा करना चाहते हैं, भारतीय सेना में शामिल हो गए, तो ये आपके लिए वीडियो है। इंडियन आर्मी में आपको सोल्जर क्लर्क पोस्ट कैसे ज्वाइनिंग करना है, इस वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप डिटेल बताई जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबरें आने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। सबसे पहले इंडियन आर्मी में क्लर्क पोस्ट को ज्वाइनिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी जाए तो कैंडिडेट के पास 12वीं की डिग्री हो और 12वीं में कम से कम उनका 60% मार्क्स होना अनिवार्यता है। और साथ ही साथ गाइस कि आपका सभी विषय में 12th में आपका 50% मार्क्स भी होना अनिवार्यता है, यानी कि आप 12वीं पास कर चुके हैं तो आप इंडियन आर्मी में सोल्जर क्लर्क के लिए आवेदन कर सकेंगे और आपका 12वीं में कम से कम 60% मार्क्स होना अनिवार्यता है और सभी विषय में भी आपका 50% मार्क्स होना अनिवार्यता है। ये आपका एलिजिबिलिटी यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए आपका एज लिमिट, तो एज आपका इंडियन आर्मी में सोल्जर क्लर्क को ज्वाइनिंग लेने के लिए मिनिमम एज आपका 17.5 होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 23 होना चाहिए, यानी 17.5 से 23 के बीच में आपको इंडियन आर्मी में सोल्जर क्लर्क को ज्वाइनिंग लेने के लिए एज होना अनिवार्यता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करिए तो आपको होना चाहिए अविवाहित, यानी आप अविवाहित है तभी आप भारतीय सेना का हिस्सा बन सकेंगे। तो यहाँ तक आप समझेगा, केवल मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ इंडियन आर्मी में सोल्जर क्लर्क के लिए, यानी कि इंडियन आर्मी में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि इंडियन आर्मी में बहुत सारे पोस्ट होते हैं, जैसे में जीडी, तो जीडी 10th लेवल पे होते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं केवल क्लर्क। तो क्लर्क के लिए आप समझ गए क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और अविवाहित को होना अनिवार्य है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सुरक्षा करने के लिए। तो अब गाइस बात आती है कि आप किसी भी राज्य या किसी भी जिला से बिलोंग करते हैं इंडिया के, तो आपको अब करना कैसे है, आपको रैली में कैसे जाना है, उसके बाद आपका प्रोसेस क्या होने वाला है भारतीय सेना में ज्वाइन लेने के लिए। तो यहाँ तक आप समझे एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल ब्राउजर पे जाना होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी लिखना होगा, ज्वाइन इंडियन आर्मी, और इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना होगा कि आपकी राज्य और
और जिला की भर्ती कब होने वाली है, या आप किसी भी साइबर कैफे में जाके वहां से पता लगा सकते हैं कि आपकी राज्य और जिला की भर्ती कब होने वाली है, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यदि आप ऐसा पता करते हैं तो पता करने के बाद आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। यानी कि मान लिया जाए गाइज आप पंजाब से हैं, तो पंजाब से हैं आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, तो पंजाब के लिए कब आपकी भर्ती होगी, आपके जिला की भर्ती कब होगी, ये आपको जानकारी पहले पता करना होगा। और जैसे ही आपकी भर्ती होने वाली है तो उसके पहले आपको 1 महीना पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो सारा आपको ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन आपको बायोडाटा भरना होता है। बायोडाटा आप फिल करते हैं, उसके बाद आपको 1 से 1.5 महीना बाद आपकी एडमिट कार्ड आती है। जो आपकी एडमिट कार्ड आएगी गाइज, वो आपकी एडमिट कार्ड इंडियन आर्मी में फिजिकल टेस्ट के लिए आपकी एडमिट कार्ड आएगी। यानी गाइज सबसे पहले आपका प्रोसेस होने वाला है इंडियन आर्मी में सिलेक्शन प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस आपका होता है फिजिकल टेस्ट, यानी आपका एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड आपका आएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस दिन आपका फिजिकल टेस्ट से गुजारना पड़ेगा, यानी रनिंग टेस्ट करनी होगी, बीम मारना होगा, उसी दिन आप फिजिकल टेस्ट में जब पास कर जाते हैं, रनिंग में पास कर जाते हैं, उसी दिन आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ले लिया जाता है। यानी शारीरिक योग्यता, आपका हाइट, वेट, चेस्ट सभी उसी दिन आपका मापा जाता है। और उसके बाद आपका होता है गाइज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि इंडियन आर्मी में जो पहला दिन के लिए आपका फिजिकल टेस्ट के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा, वो आपको पहला दिन ही आपको तीनों प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट के बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। लेकिन गाइज आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तभी आप पहुंच पाइएगा जब आप रनिंग टेस्ट में पास कर जाएंगे। तो गाइज यहाँ तक आप समझे, इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेने के लिए मुख्यतः 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहला प्रोसेस का मतलब आप समझ गए कि फिजिकल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सब कुछ में आप पास करते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको तुरंत दूसरा दिन आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, और मेडिकल टेस्ट में भी आप फिट हो जाते हैं। उसके बाद 2 या 1.5 महीने के बाद रिटन टेस्ट लिया जाता है। जब आप रिटन टेस्ट में भी आप पास कर जाते हैं, उसके बाद आप इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं, आप आसानी से ज्वाइनिंग ले सकेंगे। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकलता है, मेरिट लिस्ट में देखने के बाद आपका कॉल लेटर आ जाएगा, और उसके बाद आप इंडियन आर्मी का हिस्सा बन सकते हैं। तो गाइज अब बात आती है कि आप फिजिकल टेस्ट के दिन आप जब जाते हैं रैली वाले स्थान पे, तो आपको रैली वाले स्थान पे कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कितनी होती है, रिटन टेस्ट की भी डिटेल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी एडमिट कार्ड आती है और रैली वाले स्थान पे जाते हैं, तो सबसे पहले आपका प्रोसेस होता है रैली वाले स्थान पे, वो होती है रनिंग, यानी दौड़ आपको पूरी करनी होती है। जो 1600 मीटर की दूरी तय करनी होती है, उसके लिए मैक्सिमम जो समय दिया जाता है वो 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाता है। और जो ट्रैक होती है गाइज वो गोल होता है, और एक जो ट्रैक होती है वो 400 मीटर की होती है। इसी तरह 4 आपको राउंड लगाना होता है, यानी 1600 मीटर की दूरी तय करनी होती है 4 राउंड लगा के, जो एक ट्रैक होती है 400 मीटर की। तो गाइज 1600 मीटर की दूरी तय करने के लिए आपको समय दिया जाता है वो 5 मिनट से लेकर 45 सेकंड तक, मैक्सिमम आपको 5 मिनट 45 सेकंड तक समय दिया जाता है। लेकिन अब बात आती है गाइज कि इसमें बहुत ही हार्ड दौड़ होती है, फिजिकल टेस्ट बहुत ही हार्ड होती है इंडियन आर्मी में। हार्ड इसलिए होती है क्योंकि इंडियन आर्मी में जो बच्चे लोग को एक बार में दौड़ाया जाता है वो करीबन 300 से 400, मैं ये कन्फर्म और स्पष्टीकरण से भी नहीं बोल सकता हूँ कि सभी जगह एक बार में बच्चे लोग को जो रनिंग के लिए दौड़ाया जाता है वो 300 से 400 का ही दौड़ाया जाता है। ये एक एवरेज के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूँ जो सब जगह चलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंडियन आर्मी में 700 की भी बैच बन जाती है, कभी कभी 400 से 500 भी बैच बनती है बच्चे लोग को रनिंग करवाने के लिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि 150 से 200 के भी बैच एक बार में बच्चे लोग को रनिंग के लिए तैयार करवाया जाता है। और उसमें से आप यहाँ तक समझ गए गाइज कि आपको रनिंग के लिए बहुत ही हार्ड प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप एक एवरेज के हिसाब से समझ लीजिए कि 300 से 400 के बैच एक बार में बनती है रनिंग के लिए। उसमें 1600 मीटर की दूरी तय करनी होती है, और उसमें जो बच्चे को कैंडिडेट लिया जाता है यानी अभ्यर्थी को सिलेक्ट किया जाता है, उसमें 30 से 40 अभ्यर्थी को। मैं ये भी स्पष्टीकरण से नहीं बोल सकता हूँ कि एक बार में जो रनिंग करवाया जाता है 300 से 400 की, और उसमें से 40 से 50 बच्चे को ले लिया जाता है, ये स्पष्टीकरण से नहीं बोल सकता हूँ। वो निर्भर करता है वहाँ के हिसाब से कि वो कितना लेते हैं। वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है 5 से 10 भी बच्चे लेते हैं, जब एक बार में बच्चे लोग को 300 से 400 को बैच
बैच बनती है रनिंग के लिए, तो उसमें से 4, 5, 6, 10 भी एक बार में लिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 70, 80 भी एक बार में ले लेते हैं कैंडिडेट को। तो गाइज ये निर्भर करता है उस जगह पे जाने के बाद कि आपका कितना वहाँ पे एक बार में रनिंग के लिए दौड़ाया जाता है, और एक बार में आपका कितना वहाँ पे बच्चे लोग को सिलेक्ट लिया जाता है रनिंग के लिए। तो आप जैसे ही रनिंग टेस्ट पास करते हैं, रनिंग टेस्ट में पास करने के बाद उसके बाद आपका सेकंड स्टेप होता है, वो होता है बीम। ये सब कुछ मैं आपको पहला दिन का प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ। जब आप रनिंग टेस्ट पास करते हैं तो रनिंग टेस्ट के बाद आपको बीम मारना होता है। जो बीम कम से कम आपको इंडियन आर्मी में कलर के लिए कम से कम आपको 6 मारना अनिवार्यता होता है। यदि आप 6 से कम बीम मारते हैं तो उस जगह पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप इंडियन आर्मी के जब आप रनिंग टेस्ट में पास कर जाएंगे और आप बीम आप 6 से कम मारते हैं तो भी उस जगह पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आपको पासिंग के लिए कम से कम बीम 6 मारना अनिवार्य होगा, और मैक्सिमम आप 10 मारते हैं तो वहाँ पे उस जगह पे गुड माना जाएगा। तो यहाँ तक गाइस समझ गए कि आपको रैली वाले स्थान पे सबसे पहले रनिंग करनी होती है। रनिंग के बाद आपको गुजरना पड़ता है बीम से, और बीम के बाद आपको करना होता है गाइस 9 फीट एक गड्ढा को जंप करना होता है। जो ये 9 मार्क्स, इसमें अंक किसी तरह के नहीं जुड़ते हैं, लेकिन ये करना आपको जरूरी होता है। और उसके बाद जीग जाग बैलेंस आपको करना जरूरी होता है। जो एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होती है उस आपको टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी पे आपको चलना जरूरी होता है। यही आपको इंडियन आर्मी में मुख्यतः 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है फिजिकल टेस्ट में। तो गाइज आप उसी दिन फिजिकल टेस्ट में पास कर जाते हैं, ये चारों प्रोसेस से गुजर जाते हैं। मेनली आपका रनिंग होता है, रनिंग के बाद आप बीम मार पाते हैं, तो ये दोनों आप प्रोसेस से गुजर पाते हैं। और उसके बाद जिग जैग बैलेंस, और उसके बाद 9 फीट गड्ढा को कूद पाते हैं। उसके बाद आपको उसी दिन होता है गाइज फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात के लिए तो कम से कम आपका हाइट होना चाहिए 162 सेंटीमीटर। और जो कैंडिडेट कश्मीर और पंजाब जैसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उनको कम से कम हाइट इंडियन आर्मी में सोल्जर कलर के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनको 162 सेंटीमीटर होना अनिवार्यता है इंडियन आर्मी में सोल्जर कलर को पोस्ट को ज्वाइनिंग करने के लिए। तो आपका सबसे पहले 162 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अब बात आती है वेट का, तो वेट आपका मिनिमम कम से कम 50 केजी होना चाहिए। वैसे तो कद और आयु के अनुपात के हिसाब से सभी योग्य उम्मीदवारों को वेट होना जरूरी है। और उसके बाद अगर चेस्ट की बात करी जाए तो मिनिमम चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुला होना चाहिए। यानी 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर चेस्ट आपका होना जरूरी है। 77 से 82 का मतलब ये नहीं हुआ कि 77 से 82 के बीच में आपका चेस्ट होना चाहिए। 77 आपका चेस्ट मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव होना चाहिए। इसी तरह आपका 82 सेंटीमीटर हो गया। यदि आपका 77 सेंटीमीटर से अधिक भी चेस्ट है तो आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव करना अनिवार्यता होगा, तभी आप इसके लिए योग्य हो पाएंगे। तो गाइज यहाँ तक आप समझे कि इंडियन आर्मी में जब आप रैली वाले स्थान पे जाते हैं तो सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाता है। जो फिजिकल टेस्ट का भी डिटेल आप समझ गए, और उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट का अभी आप जस्ट डिटेल समझे। अब बात आती है गाइज कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी उसी दिन लिया जाता है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेकर जाना होता है, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आपको मिल जाएगा कि इंडियन आर्मी वाले रैली वाले स्थान पे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं। क्योंकि गाइज कभी कभी ऐसा होता है कि यदि आप एक डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाते हैं तो उस जगह पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि आपकी साल भर की जो रनिंग के लिए आप मेहनत करते हैं उसमें आपको एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। तो आप जब भी रैली वाले स्थान पे जाएं इंडियन आर्मी के तो सब कुछ सही से रिसर्च करके जाए गाइज, क्योंकि आप रैली वाले स्थान पे जाते हैं तो रनिंग आप 1 साल से करते हैं, उसके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। और यदि आप एक डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर जाते हैं तो उस जगह पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी साल भर की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो आप गाइज जब भी जाए तो डॉक्यूमेंट्स भी पूरी तरह से लेकर जाए रैली वाले स्थान पे। यानी कि गाइज आप यहाँ तक समझे इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग लेने के लिए पहला प्रोसेस जो होता है, एडमिट कार्ड आता है, वो फिजिकल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ये सब कुछ एक ही जगह पे होता है और एक ही दिन लिया जाता है। और इसमें आप जब पास करते हैं उसके बाद नेक्स्ट दिन आपका मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जो मेडिकल टेस्ट के लिए मैं इस वीडियो के बारे में चर्चा नहीं किया हूँ इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। मेरी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इंडियन आर्मी में मेडिकल टेस्ट में कौन कौन सी टेस्ट से गुजरना पड़ता है उसमें संपूर्ण जानकारी आप बताई जाएगी। तो यहाँ तक गाइज आप पहला प्रोसेस समझ गया, और दूसरा प्रोसेस मेडिकल टेस्ट होती है। अब जो लास्ट प्रोसेस होती है वो होती है आपकी रिटेन टेस्ट।
अब इसकी रिटन टेस्ट की एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें मुख्यतः 5 विषय से सवाल पूछे जाते हैं, जो पार्ट 1 में जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस से, और पार्ट 2 में केवल जनरल इंग्लिश से सवाल पूछे जाते हैं। जो पार्ट 1 में जनरल नॉलेज में 5 सवाल पूछे जाते हैं, जो प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं वो इसमें 4 अंक के होते हैं, यानी 5 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के हो जाते हैं। इसी तरह दूसरा भी सवाल इसमें सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, वो जनरल साइंस से सवाल पूछे जाते हैं, जो जनरल साइंस से भी 5 सवाल रहते हैं और इसमें 20 अंक के हो जाते हैं। और मैथमेटिक्स से इसमें 10 सवाल पूछे जाते हैं, और जो प्रत्येक जो क्वेश्चन हो गए मैथमेटिक्स से वो इसी तरह मार्क्स भी समझ गए कि 40 मार्क्स हो जाएंगे। अब कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसमें कंप्यूटर साइंस से 5 सवाल पूछे जाते हैं, इसी तरह इसके भी 20 अंक हो गए। अब इसमें सबसे अधिक जो सवाल पूछे जाते हैं गाइज वो जनरल इंग्लिश से सवाल पूछे जाते हैं, यानी इंडियन आर्मी में सोल्जर क्लर्क को ज्वाइनिंग करने के लिए रिटन टेस्ट में अगर सबसे अधिक जो फोकस करना होगा वो आपको इंग्लिश विषय पे सबसे अधिक फोकस करना होगा, क्योंकि इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो 25 क्वेश्चन इंग्लिश विषय में सवाल पूछे जाते हैं, और इसी तरह इसके अंक जो हो जाएंगे यानी मार्क्स जो हो जाएंगे वो 100 मार्क्स के हो जाएंगे। अब यहाँ तक गाइज समझ गए कि इंडियन आर्मी में सोल्जर क्लर्क को ज्वाइनिंग लेने के लिए रिटन टेस्ट में मुख्यतः 5 सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं, जो 5 सवाल से टोटल क्वेश्चन मिलाकर 50 हो गए, और 50 क्वेश्चन को यदि हम 4 से गुना करते हैं, क्योंकि जो प्रत्येक क्वेश्चन होते हैं वो 4 अंक के होते हैं, इसी तरह टोटल मार्क्स भी यहाँ पे 200 के हो जाएंगे। अब ये 50 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए जो समय सीमा दिया जाता है गाइज वो 1 घंटे का आपको समय दिया जाता है ये 50 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए। यदि इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, यानी 0.25 होती है। आप यहाँ से आसानी से ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गाइज अब आप समझ गए कि इंडियन आर्मी में सोल्जर क्लर्क कैसे आप ज्वाइनिंग कर सकेंगे, यानी सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब ही समझ गए, और जब आपके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उसके योग्य हैं, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद पहला प्रोसेस से आपका फिजिकल टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद सबसे लास्ट में रिटन टेस्ट से गुजरना पड़ता है इंडियन आर्मी में सोल्जर क्लर्क को ज्वाइनिंग लेने के लिए। तो गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, यदि आपको इस तरह का और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबरें आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।